यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 39वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में वो गार्ड रेड के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि रेड के मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है और रेड बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है जिसकी वजह से वो बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो गार्ड अगेन रेड पर अटैक करता है और रेड को दूर जाकर गिरा देता है। रेड की पूरी बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। फिर वो गार्ड कहता है कि मुझे तो इन चीजों का बहुत एक्सपीरियंस है, बच्चे तुम क्या सोचते हो कि क्या तुम मुझे हरा दोगे। इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज के साथ एक दूसरे पर अटैक करते रहते हैं। रेड बहुत ज्यादा तकलीफ में चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है और वो बहुत जख्मी होता है। तो वो गार्ड रेड से कहता है कि आप लोगों की जिंदगी की खुशियाँ आप लोगों के दिलों को मुतमईन कर देती हैं, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इस तरह मुकाबला करने के बाद देखने में ऐसा लगता है कि जैसे रेड सारी हिम्मत खो चुका है और वह जमीन पर बुरे तरीके से पड़ा हुआ है। इसके बाद रेड अपने हाथ को हिलाता है और उठने की कोशिश करते हुए कहता है कि तुम सच में एक बहुत ताकतवर मॉन्स्टर हो और तुमसे मुकाबला करना मेरे बस में नहीं लगता। और रेड उठते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं इसके साथ ऐसे ही मुकाबला कर लूंगा, लेकिन मुझे ये नामुमकिन लगता है। मैं एक हंटर के बगैर इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता और मेरी इमेजिनेशन इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो मुझे एक हंटर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद रेड एक बोतल को निकालता है जिसमें रेड कलर का पोशन होता है और रेड कहता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस रेड पोशन को पी लूं और इस गार्ड के साथ अच्छे तरीके से मुकाबला करूं। इसके बाद रेड उस बोतल को अपने मुंह के साथ लगाता है और उस सारे पोशन को पी जाता है। और उस पूरे पोशन की बोतल को पी जाने के बाद रेड कहता है कि इस फॉरगेटन सिया के बॉस बहुत ज्यादा ताकतवर है और इनको हरा पाना मुश्किल है। जबकि वो औरत, मैं तो हैरान हूँ कि आखिर वो इनके साथ कैसे मुकाबला कर रही होगी और वो कैसे इन लोगों का सामना कर रही होगी। इसके बाद हमें दूसरी तरफ सूकी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और आखिर यहाँ पर क्या मामला पेश आया है। और सूकी एक सिंबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये बिग स्विच का कॉम्बैट मोड है और क्या पूरा पिरामिड इसी तरह से खाली है, यहाँ इर्द गिर्द कुछ भी मौजूद नहीं है, ना कोई बॉस और ना ही कोई और। इसके बाद सूकी अपने वेपन्स को निकालती है और कहती है कि बायोलॉजिकल स्कैन ने भी मुझे यही जवाब दिया है, तो इस मामले में मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए और इस कंडीशन में मैं सिर्फ बाहर निकलने की तरफ ही बढ़ सकती हूँ। तो सूकी जाते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि ये एक वाहिद ऑप्शन है। मैं सिर्फ ये नहीं जानती कि आया यहाँ से गुजरने वाले सब लोग मेरी तरह ही सोचते हैं और उन सब लोगों को ऐसा ही फेस करना पड़ता है। इसके बाद सूकी स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स को चढ़ती जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्यों है, और वो सोचती है कि क्या सच में हालात ऐसे बन गए हैं। फिर सूकी पुराने वक्त के बारे में सोचने लगती है कि कैसे उसने ज़ैंग पर अटैक किया था और वो खुद से कहती है कि मैंने पहले ही ज़ैंग को सस्पेक्ट किया था कि उसने मेरे भाई को मारा है, लेकिन उसने मुझे बचा लिया इस सब के बावजूद। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक एविल पर्सन है। लेकिन फिर ज़ैंग ने आखिर ये सब क्यों एडमिट किया कि ये सब उसी का फॉल्ट था, यहाँ सब उसी की गलती थी और मैंने बिल्कुल खुले तरीके से उस पर फायर अटैक करना भी शुरू कर दिए थे, और जबकि मैं उससे बदला लेने को तैयार थी, जबकि मैं भी इंपीरियल सिगल गिल्ड की अब एक मेंबर हूँ। और वो सोचती है कि जैसे कि उसने इंपीरियल सिगल गिल्ड के बॉस के साथ ज़ैंग के अकॉर्डिंग डील की थी कि शायद अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी नफरत को छोड़ दूं और गिल्ड में सबके साथ चलूं। जैसे कि ज़ैंग के लिए भी बेहतर होगा कि इस स्कोर को तय करने के लिए पहले मुझे तमाम डिटेल्स को जान लेना चाहिए और मुझे सब मालूमात इकट्ठा कर लेनी है। इसके बाद सूकी सैड हो जाती है और कहती है कि मैं हर किसी के साथ नफरत करना बिल्कुल भी नहीं चाहती। इतने में सूकी को वहाँ से एक आवाज आती है जिसे सुनकर सूकी एकदम से हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो उसे एक आवाज आती है जो कि उसे कहती है कि अपनी नफरत को छोड़ देने का मतलब है कि सब कुछ छोड़ देना। और वो उसे बताती है कि मैं अपने बाप और अपने भाई से नफरत करती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माँ को मारा था, जैसा कि ज़ैंग ने तुम्हारे बड़े भाई को कत्ल किया था, और वो यही जुर्म है जो कि मेरे दिमाग में चलता रहता है और यही नफरत मुझे अंदर ही अंदर मजबूत बनाती जा रही है। और इसी चीज ने मुझे एक दारांती दी और नाकाम होकर मुझे एक गॉड बना दिया कि ये वो माफी है जो कि आप एक निजात पाने के बाद महसूस करते हैं। सूकी इस आवाज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने कानों को अपने हाथों की मदद से ढांप लेती है और कहती है कि क्या ये एसेंस है। और वो उसे कहती है कि प्लीज चुप करो, मैं
तुम्हें सुनना नहीं चाहती। तो वो साउंड उसे कहते हैं कि तुम तो सिर्फ अपनी नाअहली से फरार हो। सुकी जमीन पर बैठ जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती, क्या तुम्हें समझ नहीं आता। इसके बाद हमें पिरामिड के बाई ओनर को दिखाया जाता है जो कि उस बुजुर्ग आदमी से मुखातिब होकर कहते हैं कि चलो ठीक है। तो वो कहते हैं कि एनपी विलेज चीफ, क्या आप जानते हैं कि पिरामिड के पहले 6 हिस्सों में कॉरस्पॉन्डिंग गॉड्स मौजूद हैं, क्या आप इस खबर से आगाह हैं। तो वो बूढ़ा आदमी मैप को ओपन करता है और कहता है कि चलो आओ देखते हैं, आ जाओ हम सब मिलकर यहाँ देखते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी मैप देखकर उसे बताता है कि पहले तो एनोमस के पिरामिड में बड़ा देवता और जिसके पास सुर्ख बालों वाला लड़का गया था वो पिरामिड सेट करता था। तो वो ओनर कहता है कि सेट्स का क्या मतलब है, क्या आपके अंदाजे में रेड लकी है। तो वो उसे बताता है कि एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेट्स बैटल 2 स्टेज पर मुश्तमिल है। पहली स्टेज क्रीप बैटल है और क्रीप स्टेज के नंबर्स वेव्स अनलिमिटेड है और वो इंक्रीजिंगली तौर पर ताकतवर हो जाएगा, लेकिन जब वहाँ से कोई एक बंदा ही जिंदा बच पाएगा तो वो ही दूसरे स्टेज में एंटर होगा जो कि ग्लैडिएटर मूड होगा। और वो उसे बताता है कि ग्लैडिएटर मूड में तमाम शख्स साइड पे होकर सिर्फ एक ही शख्स है जो वहाँ लड़ सकेगा एक शख्स के साथ, और वहाँ पर मौजूद बाकी तमाम शख्स बिल्कुल भी सही हालत में मौजूद नहीं होंगे, वो लोग भी वहाँ जख्मी होंगे। और अगर देखा जाए तो रेड बिल्कुल तन्हा वहाँ पर गया है। तो मुझे देखने में लगता है कि रेड पहले स्टेज को स्किप कर देगा और वो डायरेक्टली ग्लैडिएटर मोड में एंटर होगा। और जैसा कि वो लड़की जो कि एक हॉरस पिरामिड में एंटर हो चुकी है तो वो गिल्ड मास्टर हैरान होकर उससे पूछता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इसके बाद हमें दूसरी तरफ ज़ैंग्रेन का व्यू दिखाया जाता है जो कि एक होटल में बैठे हंसकर बातें कर रहे होते हैं और कहता है कि हाँ मैंने देखा। इसके बाद उनके सामने उनका नाश्ता आ जाता है। सियोन्स का मास्टर ज़ैंग्रेन से पूछता है कि जब मैंने तुम्हें ये बताया था कि मैं एक मैकेनिज्म हूँ तो तुमने आखिर इतना रिएक्ट क्यों किया था। और मैं समझ सकता हूँ कि ये सच में तुम्हारे लिए शॉकिंग था कि जब एक क्रेजी वुमन अचानक से तुम्हारे सामने जाहिर हो जाए। तो क्या तुमने भी यही सब सुना था कि 10 में से 9 मैकेनिज्म क्रेजी हैं और एक मैकेनिज्म क्रेजी और एक मैकेनिज्म स्क्रूड अप पर्सनैलिटी रखता है। तो ज़ैंग्रेन उससे पूछता है तो आखिर तुम किस किस्म के मैकेनिज्म हो। तो वो उसे बताता है कि मैं प्रोबेबली तौर पर एक नॉर्मल दिखने वाला मैकेनिज्म हूँ। सियोन्स मास्टर ज़ैंग्रेन को बताता है कि सुकी को गैमा सिस्टम का एक बासलाहियत प्रोग्राम समझा जा सकता है जिसे कि आप हंटर्स अब इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सुकी ने तब बनाया था जबकि वो कुछ ही सालों की थी। तो ज़ैंग्रेन उससे पूछता है कि क्या आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो वो ज़ैंग्रेन को रिप्लाई देता है कि नहीं, ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for more interesting videos. Thanks for watching.